गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एक पर। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वीडियो में। राजस्थान कार्मिक विभाग सीएसआर रूल, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 एक नियम आया है, एक खबर आई है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की। और इसके तहत 3 साल किसी भी परियोजना में, यानी कोई कर्मचारी है, कोई कर्मी है और उसने सरकारी स्कीम में या सरकारी परियोजना में 3 साल तक काम किया है, तो उसको जो है यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया है और क्या कुछ नहीं है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ अर्थ निकलता है, पूरी खबर का क्या अर्थ है, क्या सच है, क्या असलियत है, किस तरह से जो है आप परमानेंट होंगे, क्या सभी कर्मचारी, चाहे आपने किसी भी जो है विभाग में, सरकारी विभाग में सुविधा पे ठेके पे काम किया हो, तो क्या आप परमानेंट होंगे। तो उसकी पूरी पड़ताल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 सीएसआर रूल्स 2022 की हम बात करेंगे। जयपुर, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मी ने सरकारी प्रोजेक्ट में काम किया है तो नियमित होने का पात्र। और ये देख सकते हो न्यूज़, 4 अक्टूबर की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है। सरकारी प्रोजेक्ट में या स्कीम में 3 वर्ष तक संतोषजनक कार्य किया हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मी की होगी स्क्रीनिंग। और उसकी योग्यता के आधार पर और संबंधित पद की उपयुक्तता के आधार पर होगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कमेटी मापदंडों के आधार पर संबंधित कर्मी के नाम पर करेगी विचार। उपयुक्त पाए जाने पर कर्मचारी हो सकेंगे नियमित। और कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, यानी कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। उस आदेश को भी आपको दिखाना चाहूंगा और ये रहा वो आदेश जो जारी किया गया था। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, 4 अक्टूबर की है और नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, देखिए। एक खबर ये है जो आपके मीडिया के सामने निकल के आ रही है कि भैया ठीक है, आपने सरकारी विभाग में चाहे कोई सी भी स्कीम हो, कोई सा भी विभाग हो, आपने 3 साल काम कर लो। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो है कार्य अवधि है वो संतोषजनक होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन आपने अच्छी तरह से फॉलो किया हो, आपके एपीआर में कोई समस्या ना हो, तो जो है आपको यहाँ पर परमानेंट कर देंगे। लेकिन असलियत क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। असलियत ये है दोस्तों, इसमें जो कर्मचारी यहाँ पर संविदा पर नियुक्त होगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स आए थे 2022 में, आपको पता होगा संविदा सेवा नियम आए थे। ठीक है, 2022 में निकाले गए थे संविदा सेवा नियम, जिसे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स कहा गया था। तो इसमें जिन जिन विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया था, तो उनको ही यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा संविदा में। अब ऐसे तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, मान लीजिए जैसे ठेके पे लगे हुए हैं कई सारे, है ना। और इसके अलावा अन्य स्कीम में भी लगे हुए हैं, चिकित्सा विभाग में भी लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग में भी लगे हुए हैं। तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पे लगे हुए हैं कर्मचारी, लेकिन सभी को यहाँ पर नियमित नहीं करेंगे 3 साल वालों को। नियमित उन्हीं को किया जाएगा जिन्होंने जो संविदा कैडर में शामिल है। यानी एक कैडर आया था 2022 में, पिछले साल, अभी 2023 चल रहा है, 2022 में एक नियम आया था सीएसआर, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल 2022 रूल्स। ठीक है, तो इस नियम में जो जो शामिल थे तो उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 2022 में तो ये नियम आया था तो अभी तो वैसे भी किसी को 3 साल पूरे नहीं हुए, अभी चल रहा है 2023। हालांकि जो इसमें ये चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से कार्य कर रहे हैं और उनको जो है वो अभी तक परमानेंट नहीं होते। तो उनके लिए यहाँ पर एक चीज़ निकाली गई थी, मैं उसको आपको समझा देता हूँ क्या कुछ मामला है। ये देखिए, ये आपके लिए है, ये उन कर्मचारियों के लिए है जो 2022 के पहले लगे हुए थे काफ़ी सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, तो उनको इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यानी ये तो सही बात है, इसमें ये जो खबर आई है, एक सेकंड, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, ये रियल भी है लेकिन ये भ्रामक करने वाली है। सभी को यहाँ पर परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा जो रूल्स में शामिल है। यदि आप रूल्स में शामिल नहीं हो, संविदा नियम में शामिल नहीं हो, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में आते हैं, जैसे पंचायत राज के है, चिकित्सा विभाग का एनएचएम पूरा मान लीजिए, एनएचएम विभाग, ठीक है ना, सीएचओ आ गए इसके अंदर, और कर्मचारी भी आ गए, है ना। जो अपने कर्मचारी लगे थे एनएचएम पे वो आ गए, पंचायत राज के आ गए, शिक्षा विभाग के आ गए, मदरसा पैरा टीचर्स आ गए, पैरा टीचर्स आ गए, दवा निःशुल्क योजना वालों को भी अभी शामिल किया गया था, आपको पता होगा। तो ये है, पैरा टीचर्स वालों को भी इसमें शामिल किया गया था। यानी कार्य आपने 3 साल की सेवा की हो सरकारी स्कीम में, प्रोजेक्ट में, सेवा संतोषजनक आपकी हो, ओके, और रूल्स रेगुलेशन आपने फॉलो किए हो, एपीआर एपीआर में आपके कोई समस्या नहीं हो, तो यहाँ पर जो है आपके नाम पर विचार किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। यानी आपने किस पोस्ट पे काम किया है संविधान नियम में, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आपका पद रहेगा और आपकी जो योग्यता रहेगी, आपने क्या पढ़ाई की है, इन दोनों के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग होगी। यदि आप 3 साल पूरे कर लेते हो तो, और उसके बाद जो है आपके संबंधित कर्मी के नाम पर विचार करेगी कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी, आपको पता होगा, बीडी कल्ला जी भी इसमें जो है शामिल थे। और ये चीज़ें हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए 2022 में तो नियम आया है,
ठीक है। तो अभी तक तो 2022 में जो नियम आया था सीएसआर रूल, तो इसमें काफ़ी सारे कर्मचारियों को शामिल किया गया था। शिक्षा विभाग वालों को, मदरसा पेरा टीचर वालों को, पंचायत वालों को, चिकित्सा विभाग का एनएचएम पूरा आ गया। तो अभी तक तो उनको शामिल किया गया। तो अब 2023 चल रहा है, तो अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। ठीक है, लेकिन पुराने वालों को क्या हुआ, जो जो 10 साल से काम कर रहा हो पेरा टीचर्स एनएचएम में, है ना, दवा निःशुल्क योजना में, मदरसा पेरा टीचर में, तो उनको इस हिसाब से मानी जाएगी चीज़ें। ये देखिए 3 साल वाला मामला आपने बताया था, तो ये देखिए, यानी पहले किसी ने मान लीजिए 3 साल काम किया हो, तो उसका यहाँ पर 1 साल माना जाएगा 2022 तक। ये 2022 आप अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, ये 2022 में जो है नियम आए थे, तो 2022 के पहले पहले जिसने 3 साल काम किया हो तो उसका 1 साल माना जाएगा। किसी ने 6 साल काम किया हो तो उसका 2 साल माना जाएगा, और किसी ने 9 साल काम किया हो तो उसका 3 साल माना जाएगा, और उसको यहाँ पर अब यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। और उसका ये देखिए, ये नियम, ये लेटर भी निकाल दिया है कार्मिक विभाग ने। राजस्थान कार्मिक विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, और ये 4/10 का नोटिस है, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये कार्मिक विभाग की अधिसूचना है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो संविदा नियम है उसमें इन्होंने संशोधन किया है, और इसमें आज से जो है सभी नियम प्रभावी हो गए हैं। 4 अक्टूबर से दोस्तों, आज वीडियो बना रहे हैं हम, 5 अक्टूबर है, तो आज से यहाँ पर नियम प्रभावी हो गए हैं, मतलब आज से इनमें वैधता प्रारंभ हो गई है। और ये देखिए, जो नियम 20 का संशोधन है, तो इसमें इन्होंने बताया है, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 20 के उपनियम निम्नलिखित परंतु जोड़ा जाएगा। यानी परंतु ऐसे व्यक्ति जो सरकार की किसी स्कीम परियोजना के संविदात्मक पद पर कार्यरत है और जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, पद पर उनकी उपयुक्तता वर्ष 2023-24 के लिए न्याय निर्णित करने के लिए छानबीन समिति द्वारा स्क्रीनिंग किए जाएंगे। ठीक है, इस यानी इसमें इन्होंने बोला है भैया, ये बोल रहे हैं कि ठीक है, जिन कर्मचारियों ने सरकार की किसी स्कीम में या परियोजना के संविदात्मक पद पर, ये एक शब्द आप दिमाग में बिठा लीजिए, संविदात्मक पद होता है जो संविदा पर हो। संविदा नियमों में जो कर्मचारी शामिल है सरकार की किसी भी स्कीम में, किसी भी परियोजना में। इसलिए दोस्तों, राजस्थान में जितने भी विभाग हैं, चाहे आप कोई से भी विभाग में हो, चाहे आप कोई से भी कर्मचारी हो, जरूरी नहीं है कि आप चिकित्सा विभाग से हो, सभी जो विभाग वाले हैं आजकल एक ही मांग उठाते हैं कि हमें संविदा कैडर में शामिल करो, हमें संविदा कैडर में शामिल करो। 108 वाले हुए, बेचारे सीएचए हुए, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, अन्य कर्मचारी भी है, यूटीबी वाले हुए, तो इनकी एक ही मांग रहती है कि हमें जो है संविदा नियम में शामिल कीजिए, क्योंकि संविदा नियम में शामिल होने का एक अपना एक तरह से फ़ायदा है, बेनिफिट है। संविदा नियम में यदि आप शामिल हो जाते हैं तो इसमें आपकी जो है सैलरी भी बढ़ती है टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर, साल के अकॉर्डिंग। जैसे आपने 8 साल काम किया, इसके बाद आपने 14 साल काम किया, तो इसमें आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, चाहे आप परमानेंट नहीं होंगे तब भी। लेकिन अब इसमें जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, और ये नियम अब जो है आ गया है कि 3 साल काम कर लोगे संविदा नियम में यदि आप शामिल हो, तो यहाँ पर आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, यदि आपकी संतोषप्रद सेवा हो और उसकी उपयुक्तता वर्ष 2023-24, यानी प्रत्येक साल जो है ये साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। और ये लेटर आपके सामने है। ये सभी लेटर हमने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया है, दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिलेंगे। तो ये दोस्तों, ये चीज़ें हैं, यानी जो पुराने कर्मचारी है 10-10 साल से काम कर रहे हैं, किसी ने मान लीजिए 9 साल काम कर लिया है 2022 के पहले पहले, तो उसको 3 साल मान के यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। अब किसी ने पहले 6 साल काम किया हो, है ना, तो उसका 2 साल माना जाएगा। उसके बाद 2022 के बाद यदि उसने 2023 अभी 1 साल हो गया, तो प्लस एक आगे उसका 3 साल हो गया पूरा। इस तरह से जो है कुल मिला के बात यह है, 3 साल वालों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। इस हिसाब से एक नया नियम निकाला है, इन्होंने संशोधन कर दिया है राजस्थान कार्य विभाग ने नोटिस निकाल कर। ठीक है, अपने जो भी नियम है, नियम 20 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं, यदि आप भी किसी विभाग में काम कर रहे हो और संविदा के पद पर कार्यरत हो, संविदा के पद पर यदि आप कार्य कर रहे हो राजस्थान सरकार के अंदर किसी भी स्कीम परियोजना में, तो यहाँ पर आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये खबर है, पूरी जांच पड़ताल जो ये न्यूज़ मीडिया वाले होते हैं, ये इनको जो है पूरी जानकारी नहीं पता होती। पूरी जानकारी जो भी है हमने आपको क्लियर समझाने की कोशिश की है। ये अधिसूचना हमने आपको बता दी राजस्थान सरकार की कार्मिक विभाग की, देख सकते हो आपके सामने है। आपका एक सवाल भी होगा, सर 108 वाले जो है संविदा में शामिल है, तो नहीं है भैया, 108 वाले संविदा में शामिल नहीं है, यूटीबी वाले भी नहीं है। संविदा में शामिल कौन कौन है, सीएचओ को जो है शामिल किया गया था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को संविदा में। इसके अलावा एनएचएम के जो नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं, भर्ती के जरिए लगे थे वो शायद 20 में 18 वाले, तो वो भी जो है यहाँ पर संविदा में शामिल है। इसके अलावा और भी कर्मचारी है,
हालांकि 2022 में तो शामिल कर लिया गया था, लेकिन तब से जो है किसी को 8 महीने बाद जो है संविदा नियम में जोड़ा गया, किसी को 10 महीने बाद। तो अभी तक तो उनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने हुए हैं, तो लगभग 3 साल लगेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा होने में। तो ये जी चीज़ें थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मी ने सरकारी प्रोजेक्ट में काम किया है तो नियमित होने का यहाँ पे पात्र रहेगा। ये सूचना है, ये अच्छी खबर भी है और गर्व करने वाली खबर भी है। ऐसा नहीं है कि सभी को यहाँ पर परमानेंट कर रही है गवर्नमेंट, चाहे आप कोई से भी विभाग में हो, है ना। ऐसा तो फिर बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं जो किसी न किसी स्कीम में तो काम कर ही रहे हैं। तो ये आईएएस पैटर्न होता है, आईएएस पैटर्न का अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको परमानेंट किया जाएगा। ये आईएएस पैटर्न है जो मैंने आपको समझाया, है ना। ये सरकार ने नियम निकाले थे संविदात्मक सेवा के पूर्ण किए गए वर्ष और वर्ष में अधिमान्यता, यानी ये आईएएस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। 3 साल, यदि किसी ने 2022 के पहले काम किया है 3 साल, तो उसका 1 साल जोड़ेंगे। 2022 के पहले किसी ने 6 साल काम किया है तो 2 साल उसका माना जाएगा। और 2022 के पहले किसी ने 9 साल काम किया है तो उसका 3 वर्ष जोड़ा जाएगा। लेकिन 2022 के बाद जो 2022 में नियम आए थे, सीएसआर नियम, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स नियम, तो 2022 के बाद प्रत्येक साल का 1 साल ही जोड़ेंगे, है ना। ये पुराने वाले कर्मचारियों के लिए जो 2022 के पहले कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।